मैं वहीदा के यहाँ गई थी। अच्छा, कैसी है वो? मैं भी सोच रहा था बहुत दिन से उसका फोन नहीं आया, उसे जाकर मिल लो। हमसे बहुत नाराज है, इसलिए तो इतने दिनों तक फोन नहीं किया। मैं भी अपने काम की मसरूफियत में भूल गया, तुमने भी याद नहीं दिलाया। और क्या क्या कह रही थी वो? बड़ी आपा की बातों ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है, और फिर हमने भी कोई खबर नहीं ली। कह रही थी कोई गैरों के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करता। जब तक बड़ी आपा यहाँ है वो यहाँ नहीं आएंगी। मैं उसका मिजाज जानता हूँ, बहुत सेंसिटिव है वो। एक बात अगर उसने अपने दिल पर ले ली तो बस ले ली। तो क्या वो इस घर में फिर कभी नहीं आएंगी? उसे अगर रूठना आता है तो मैं उसका बड़ा भाई हूं, मुझे अपनी बहन को मनाना भी आता है। अल्लाह करे वो आपकी बात मान जाए। मुझे तो उन्होंने अपनी बातों से लाजवाब कर दिया और मैं मायूस होकर चली आई। आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं पहली फुर्सत में जाकर उसे मना लूंगा। हेलो, मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा? कौन आयशा? और कितनी आयशाएं हैं आपकी जिंदगी में। मैं वो आयशा बोल रही हूँ जिसकी कार को आपकी कार ने टक्कर मारी थी। ओह, याद आया। न जाने क्यों आपकी कार पे मेरी कार का दिल आ गया, वरना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत पुराना है। बातें मत बनाओ, पूरे 20,000 रुपए का खर्चा हुआ है, अब वो आपको देना होगा। तो मैंने कब इनकार किया है? आप मेरे घर आ जाइए, कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है। देखिए, मैं नहीं आ सकती। क्या आप मेरे घर आ सकेंगे? क्यों नहीं, हुक्म कीजिए, हाजिर हो जाएंगे। पता बता दो। नाज विला, 4th रोड, जुहू, विले पाले स्कीम। ठीक है, मैं अभी आ जाऊंगा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। जी आदाब है। आदाब। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जी आपने हमें बुलाया था, हम कैसे नहीं आते। वाह वाह वाह, क्या शानदार बंगला। आइए आइए, अंदर आइए, चाय पीते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं। ओह आइए। मिस्टर, वापस आइए, वापस आइए। ये घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। जो बात कहनी है यही कहिए। यहाँ सड़क के बीचों बीच? जी हाँ, मामला सड़क का है, इसलिए निपटाएंगे भी सड़क पर। आपकी कार मेरी कार से सड़क पर टकराई थी ना? जी उस हसीन लम्हे को हम कैसे भूल सकते हैं। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, पैसे लाइए। अरे अरे, आप तो हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो पिक्चरों में वो विलन है ना, प्रेम चोपड़ा, वो अपने चमचों से बात करता है। देखिए मैडम, हम शरीफ आदमी हैं। हाँ शराफत तो आपके चेहरे से बरस रही है। लेकिन मुझे सबूत चाहिए। सबूत चाहिए? ये लीजिए सबूत। ये हुई ना बात। आप अपनी बातों के खरे हैं। मैडम, हम और भी बातों में खरे हैं, कभी आजमा कर देख लीजिएगा। क्या मतलब? खुदा हाफ़िज़। खुदा खैर करे छोटी, क्या जहीर मियाँ के पैसे अब घर से निकलकर रास्ते में आने लगे क्या? बड़ी आपा, जिसकी कार से मेरी कार टकरा गई थी ना, वो ही दे गया है। हर जाने के पैसे हैं। हर जाने के हो या जुर्माने के, पर जाएगा तो तेरे ही खजाने में ना। गैरेज वाला कार मुफ्त में ठीक करके नहीं देगा। आई हैव टू पे हिम। ये अंग्रेजी में बोल बोलकर मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं मैट्रिक फेल हुई तो क्या हुआ, दुनिया की किताब पढ़ी है मैंने। चलो आधा आधा रख लेते हैं, तू भी खुश मैं भी खुश। बड़ी आपा, मैं तुम्हारी राजदार हूँ, दुश्मन नहीं। बेईमानी का कारोबार ईमानदारी से करना चाहिए। बड़ी आपा ऐसा नहीं कर सकती आप। तमाम छानबीन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं
कि दिलावर खान एक निहायत ही शातिर और क्रिमिनल माइंडेड इंसान है। उसके रिश्ते बड़े बड़े मुजरिमों से रहे हैं। धोखा और फरेब उसकी फितरत में शामिल है। उसके बावजूद मैं उसे पहचान नहीं पाया। अगर मुझे शुरू में ही जरा सा शुबा हो गया होता तो मैं उसे अपना पार्टनर ही नहीं बनाता। तुम वक्त बातें बड़ी अच्छी करता था। ऐसा अक्सर होता है सैयद अंकल, जो ज्यादा ईमान की बातें करते हैं वो ईमान पर कायम नहीं रहते। वैसे उसका कुछ पता चला? फिलहाल तो पता नहीं चला, लेकिन वो भागकर कहीं भी चला जाए वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। हाँ हाँ पहुंच रही हूँ। I'll be there in a while. Yes. Okay, bye. गुड मॉर्निंग। कहिए कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। आ गए आप? हाँ भाई हम तो आ गए। ये बताइए कि आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी ऑपरेशन है। अरे भाई थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकालिए। इतना बिजी रहना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिजी खुद रहते हैं और सारा ब्लेम मुझे कर रहे हैं। निमी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। देखो हमने आज जो कुछ भी पाया है वो अपनी कड़ी मेहनत से पाया है। तुमने शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई हो कि तुम्हारे बिना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। और आप खुद भी तो इतने बड़े बिजनेस कंसल्टेंट हो गए हो। आपके बगैर तो कोई प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दौलत और शोहरत की वजह से हम दोनों ने बहुत कुछ खो दिया है। अब देखो ना, जब भी मैं घर लौटता हूं तो तुम किसी न किसी ऑपरेशन के लिए घर से बाहर जा रही होती हो, और जब तुम्हें वक्त मिलता है तो मैं किसी बिजनेस मीटिंग में बिजी होता हूं। ये सच है कि कामयाबी हम दोनों की चाहत थी, लेकिन इसमें बेचारे मुकुल का क्या कसूर है जिसे हमसे दूर हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। जब भी मैं मुकुल के बारे में सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। हम तो हालात समझ सकते हैं, लेकिन वो तो अभी बच्चा है। कितना मिस करता होगा ना हमें। हाँ निमी, मुझे तो अपना ये घर किसी रेलवे के रिटायरिंग रूम की तरह लगता है, जहां हम मुसाफिर की तरह घड़ी दो घड़ी आकर रुकते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। निमी, हमें कुछ सोचना होगा, कुछ करना पड़ेगा, वरना मुसाफिरों को सब कुछ हासिल होता है लेकिन दिल का सुकून और मन की शांति नहीं। जीनत की बच्ची कहाँ हो तुम? कब से मैं इंतजार कर रही हूं कि वो यहां आएगी, फल छीलेगी, मुझे देगी और मैं खाऊंगी। खुदा खैर करे छोटी, मुंह फुलाकर कहां जा रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? बड़ी आपा, मैं भला क्यों आपसे नाराज होने लग गई? मुझे तो इस घर में अब आपसे डर कर रहना होगा। समझ गई छोटी, समझ गई। आधे की बात तुम्हें सता रही है ना? अरे हम दोनों बहनें तो है ही, अब पार्टनर भी बन गए। हाँ? इतनी अंग्रेजी तो आती है मुझे। बड़ी आपा, आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? छोटी, तुम्हारे प्यार के सिवा मैंने तुमसे कुछ चाहा है? मगर तुम मेरे प्यार को हमेशा शक भरी नजरों से देखती हो। अरे वो पैसे तुम्हारे ही हैं, पर मैंने अपने पास रखे हैं। जब चाहो मांग लेना। जरूर दे देंगी आप। जरूर दे दूंगी। लीजिए। ये हुई ना बात। जीती रहो। हमें आपस में लड़कर दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहिए। हमारी मिलत उसकी बर्बादी है, समझी? समझ गई। आपके समझाने का ढंग हमेशा से निराला रहा है। छोटी, अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो दुश्मनों की खैर नहीं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम अस्सलाम साले साहब, तशरीफ रखिए। आज हमारी याद कैसे आ गई, या कोई और काम है? क्यों, खैरियत पूछने नहीं आ सकता? यही तो तकलीफ है फिरोज मियां, ये खैरियत पूछने भी नहीं आते तुम। खैर, घर की खैरियत बताओ। जहीर भाई और भाभी कैसे हैं? भाईजान और भाभी इन दिनों जरा परेशान हैं। आपको तो फारूक अंकल के बारे में पता ही होगा। फारूक साहब इतना बड़ा हादसा छुपाए रखे, कम से कम अगर पहले बता देते
तो शायद हम कुछ कर भी सकते थे। उन्हें तो आप जानते ही हैं, वो अपनी किसी भी परेशानी का जिक्र किसी से भी नहीं करते। लेकिन यह परेशानी कोई छोटी मोटी परेशानी तो थी नहीं। फैक्ट्री तक की नीलामी हो गई। यह तो अच्छा हुआ कि जहीर भाई को वक्त पर पता चल गया और घर की चीज घर में वापस आ गई, वरना रुसवाई और बदनामी से फारूक अंकल का दम ही निकल जाता। इस दिलावर खान ने इससे पहले भी कोई गड़बड़ की थी? जहां तक मैं जानता हूं भाईजान, वो फारूक अंकल के भरोसे का आदमी था, नहीं तो वो उसे पावर ऑफ अटर्नी देकर बाहर क्यों जाते? राइट, तुम ठीक कह रहे हो। भाईजान, आप उस दिलावर खान को कैसे भी ढूंढ निकालिए ताकि उसे उसके गुनाहों की सजा मिल सके। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं छानबीन अपनी निगरानी में करवा रहा हूं। हाँ भाईजान, असल में मैं आपसे यही कहने आया था कि स्पेशली इस केस पर ध्यान दें, क्योंकि जहीर भाईजान आपसे कुछ नहीं कहेंगे और ना फारूक अंकल। मुझे पता है। अच्छा फिरोज, तुम यहां रिलैक्स करो, चाय वाय पियो, तब तक तुम्हारी आपा मार्केट से आ जाएंगी। मुझे देर हो रही, मैं चलता हूं। अरे बैठो भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आप नहीं जा रहे? हाँ, मैं काम से जा रहा हूं। फिरोज आया हुआ है। अच्छा। अरे फिरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, अचानक एकदम? खैरियत तो है? हाँ अपा, वही फारूक अंकल वाला मामला। ओ हाँ। बस उसी के मुतालिक भाईजान को कहने आया था कि जरा ठीक से ध्यान दें। वो तो पूरी तरह से ध्यान दिए हुए हैं फिरोज, मगर तुम नसरीन भाभी पर ध्यान रखा करो। एक तो वैसे ही बड़ी आपा उनके पीछे पड़ी रहती हैं और ऊपर से ये हादसा। अब भाईजान को कौन समझाए, वो बस बड़ी आपा ने जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर मानते हैं, और जब भी भाभी कुछ कहना चाहती है बड़ी आपा के मुतालिक, भाईजान को गुस्सा आ जाता है। कब भाईजान की आंख खुलेगी फिरोज? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं फारूक अंकल की तरह भाईजान का बिहेवियर इस घर को बर्बाद ना कर दे। गरम गरम पकौड़े लाई हूं, खाइएगा। बेगम, बहुत दिनों के बाद आपने हमसे मोहब्बत से कहा, हम कैसे इनकार कर सकते हैं? नहीं। खुदा खैर करे, आप पत्थरों का हिसाब किताब कर रहे हैं ना? जी हाँ। कभी कभी इंसानों की तरफ भी देखा कीजिए। चटनी लीजिए ना। इंसानों के हिसाब किताब में आप मुझसे ज्यादा माहिर हैं। कभी कभी आपकी साफगोई मुझे बहुत पसंद आती है। जरा नवाजी का शुक्रिया। खुदा खैर करे, मैं आपसे ये कह रही थी कि आयशा का बैंक बैलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? मैं देखती हूँ ना, हर थोड़े दिन में उसके जेवर के डिजाइन बदल जाते हैं। बेगम, ये दूसरों की जासूसी करना कब छोड़ेंगे आप? क्या कहा? जासूसी? मैं दूसरों की जासूसी करती फिरती हूँ? अब आपको कौन समझाए कि जानकारी रखने को जासूसी करना नहीं कहते? हाँ, मेरा मतलब है बेगम, किसी की निजी जिंदगी में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं होती है। खुदा खैर करे, छोटी किसी की कैसे हो गई? जहीर मियां ने इतने बड़े घर की जिम्मेदारी उसे सौंप रखी है। अब पैसे कहां जा रहे हैं, ना ही वो इसके बारे में पूछते हैं और ना ही उन्हें इसकी जरूरत है। अब आप ही बताइए, जहीर मियां की मोहब्बत का नाजायज फायदा तो नहीं उठाना चाहिए। आप बेकार में शक करती हैं उस पर। उस नन्ही सी जान पे इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये क्या कम है? हाय हाय हाय, आपकी इसी सादगी पर तो मरती हूं मैं। आपको तो हर कोई अपने जैसा ईमानदार, बेदाग और मासूम नजर आता है। चलिए, इसी बहाने कम से कम आपने हमारी तारीफ तो की। ये लो, मैं कौन सी हर घड़ी आपकी शिकायत करती फिरती हूँ? हाँ, हाय अल्लाह, अब क्या हुआ? अरे बेगम, आपके चक्कर में सब गलत हो गया। मेरे चक्कर में? मैं कौन सा आपका दिमाग चाट रही हूँ? आपका जहन ही कहीं और है। आप शायद सही कह रही हैं। एक काम कीजिए, आप जाइए
और जरा देखिए कि छोटी क्या कर रही है। खुदा खैर करे, पहली बार आपने अकल की बात की है। आइए अबू। अरे बेटी, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? शाम के वक्त अम्मी की तबीयत जरा खराब हो गई थी। मुझे इत्तला नहीं दी, मुझे फोन कर दिया होता। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर को दिखाया या नहीं? जी हाँ, डॉक्टर ने चेकअप किया और दवाइयों के साथ नींद की गोली भी दी है, इसलिए अम्मी अभी सो रही हैं। लेकिन एकदम से तबीयत। अबू, डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस जरा सी हरारत है। अब आप चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम तकलीफ मत करो, तुम भी अब आराम करो। मैं बाहर से खाना खा के आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप और बाहर से खाना? क्यों? इसमें इतनी हैरानी की कौन सी बात है? भाई एक पार्टी की बिजनेस मीटिंग थी, सो उनके इसरार पर। अबू, जिनको आदत नहीं होती है ना, उनको झूठ बोलना भी नहीं आता। बेटी, बाल की खाल निकालने की आदत तो बचपन से है तुम्हारी। सही तो ये है कि मुझे भूख नहीं है। जाओ, अब तुम भी जाके आराम करो। सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, बेटा नहीं। बेटी, तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी कैसे आया? क्या कभी तुम्हें हमारी नजरों में इस बात का मलाल नजर आया? कभी नहीं, बल्कि मुझे फख्र है कि मैं अपने अब्बू की बेटी हूँ। फिर आज ऐसी शिकायत की वजह बेटी? इतने परेशानियों में घिरे होने के बावजूद आपने मुझे अपना हमराज नहीं बनाया। बेटी, तुम तो मेरी खामोशी की जबान को समझती हो, फिर बोलने की क्या जरूरत है? इस घर में तुमसे क्या छुपा है जिसके राज को तुम जानना चाहती हो? बेटी, मेरा जमीर जहीर अहमद के कर्ज के बोझ के तले हर पल छटपटाता रहता है। मैं उससे निजात पाना चाहता हूं। मेरे जमीर को आजादी चाहिए, आजादी चाहिए।